सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगिंग इनटू अनदर वीडियो। तो मैं दुनिया की मसलों से और जिंदगी से उकता गया तो मैंने गेम ओपन कर लिया कि गेम खेलूंगा मजा आएगा, लेकिन नहीं, गेम में मजा ही नहीं आ रहा था। मजा नहीं आ रहा है तो मैंने गेम बंद कर ली, फेसबुक ओपन किया तो हुल्ली हुल्ली साजना धीरे धीरे बालमा, बस ये साजिद और माजिद दिखाई दे रहे थे। तो मैंने फेसबुक को भी बंद कर लिया और इंस्टाग्राम ओपन किया। रिलैक्स होने के लिए एक्सप्लोर फीड पे गया, लेकिन वो एक्सप्लोर फीड कम बाहर मुल्कों का बीच ज्यादा लग रहा था, जहाँ पर लोग अपने बदन की नुमाइश करते हैं। कुछ समझे दया। तो मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट और देर तक रुकूंगा तो कीमती असासे की तरफ से आवाज आएगी कि जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, तो इसलिए मैंने फौरन से उसको भी बंद कर दिया। टिकटॉक ओपन किया, थोड़ी देर तक क्रिंज हजम किया, फिर कोई फाइनली काम की वीडियो सामने आई जिसमें एक मोटिवेशनल लाइन थी कि क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लाइन को फ्री फायर में अप्लाई किया जाए, और फ्री फायर में हैप्पीनेस पुराने दोस्त, पुराने फ्री फायर और मेमोरी से ही मिल सकती है। तो इसलिए अपनी खुशी बनाने के लिए मुझे इन तीनों में से किसी को वापस लाना था। यार साथियों, यार हमारे पास आ जाओ, यार आ जाओ, जल्दी करो ना। पुराने फ्री फायर को तो मैं वापस नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने पुराने दोस्तों को मैसेज किया कि वापस आ जाओ, और उन्होंने बोला तेरी कुड़ी ने याद जाती है। अब बच गई थी एक चीज, वो थी यादें। काफी टाइम तक अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद फाइनली ये आइडिया मेरे जहन में आया कि पुरानी ड्रेसिंग करके मैं मेमोरीज को वापस ला सकता हूँ। भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। सबसे पहले मैंने स्कल मास्क वाली ड्रेसिंग करी, उसके बाद जोकर। कुछ देर तक इन बंडल्स के साथ गेम को खेला तो ड्रेसिंग चेंज करने वाले कीड़े ने जन्म लिया। फिर अचानक से मुझे वेंसेंजो की एक वीडियो याद आ गई जिसमें वो ये वाले बाल पहनता था। तो मैंने ये वाले बाल पहनाए, आर्टिक ब्लू का मास्क, रिच बॉडी एंड एक शॉर्ट। और यकीन करो, जब वर्ल्ड से मैं बैक आया तो मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी थी। फिर मैंने इस ड्रेसिंग में भी चेंजेस किए एंड फाइनली इसको डन कर दिया। तो फुल रिलैक्स होकर आप लोग बैठ जाए, क्योंकि इस ड्रेसिंग के साथ दिखाने वाला हूँ अभी आपको एक मैच। हमने करी लेट लैंडिंग। तो गया बेटे। दोस्तों मैं तो गया यार काम से। मुझे तो लगा था कि लेंटर लग गए हैं, बस मैं जब खराब जाएगा, लेकिन कोरोना ने जो बचाया है ना यार, लव हो गया। जैसे इसको डाउन किया, इसके दूसरे बंदे ने रश करे, लेकिन पीछे से मेरा टीममेट हवाई आलू फेंक रहा था, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी डैमेज था और इस तरह मुझे किल मिल गया। बंदे बहुत ज्यादा थे तो मैं केस कंफर्म करना शुरू हो गया। एक सेकंड के लिए तो लगा कि ये जोनी सिंघम अपना ही बंदा है। वो भी बस भागने के चक्कर में था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर तो हलवा बनने वाला है। यहाँ पर हालात टाइट हो गए थे, क्योंकि इस कार में थे सिर्फ 5 कारतूस। दूसरी गन जिसका नाम है M14, उसमें भी थी एमओ से 14। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तो इसलिए मैं मशीन पे गया, सबसे पहले निकाली सुपर मेडिकेट, फिर उजी या फिर आप अपनी भाषा में इसको जो भी बोलते हो। मैं यहाँ पर बैठकर पीछे से आ गई एक महिला जो कि मेरे 2 बंदों के सामने से होकर आई, वो नहीं देखी और मैं दिख गया इसको। खैर इसके लूट बॉक्स से मैंने मैक 10 उठाया। यहाँ पर मैंने गलती ये करी थी कि मुझे स्कार को ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि उसमें था बिल्कुल अंडा, दूसरे में कुछ तो एमओ थी। ठीक मेरे सामने बंदा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लॉन्ग रेंज में एमओ नहीं थी, शॉर्ट रेंज गन थी और मैं उससे दूर था। मैं हूँ क्या करूँ जसना, मैं मजबूर हूँ, मैं दूर हूँ, मैं की करा। मजाक करता है, मजाक करता साले। बिल्कुल ऐसी असल जिंदगी में एक दोस्त होता है जो कि सीरियस मामलात में हंसता है। हमारे इधर शट्टे मुंह में आए हुए थे कि क्या करे, और इसको इमोट्स की पड़ी थी। इस तरफ से जाने लगा था, लेकिन सामने बंदा नजर आया। मैंने ग्लूअर लगा ली, फिर मैंने सोचा आर्टिफिशियल मक्खी को हवा में छोड़ता हूँ, लेकिन उस तरफ से एक साई ने गोली मारकर अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया। सब हमारे मजे ले रहे थे, उस बंदे ने बोला अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहते इंसान को किसी चीज की अहमियत तब पता चलती है जब उस चीज की कमी ढलने लगती है। एमओ कम थी, तो जो एमओ मेरे पास थी मुझे उसकी अहमियत का एहसास हो रहा था। मुझे लगा ये सही वक्त नहीं है इस एमओ को यूज करने का, तो मजबूरन चपेड़े मारकर मुझे ग्लूवाल को तोड़ना पड़ा। निकलने वाला था, लेकिन बाहर से बंदे इरादा कैंसिल कर लिया, लेकिन फाइनली मुरब्बे की शक्ल वाला सुराख से बाहर निकला। इस तरफ लूट बॉक्स मिल गया, यहाँ पर मिल गई M1014। तो मैंने फौरन से मैक 10 को बोला निकल चौड़े। मेरे सामने जंग हो रही थी, लेकिन मैं मजबूरी के बायस इस जंग का हिस्सा नहीं बन पा रहा था, लॉन्ग रेंज ही नहीं थी। इसकी माँ का। तो अब बस एक ही हल था अपनी इस बेरंग जिंदगी में रंग लाने के लिए, मुझे शॉर्ट रेंज में जाना था। जाते जाते रास्ते पे धड़ासे मिल गया। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ कि क्या आप लोग इस बात की गवाही देते हो कि इस बंदे को मारने के लिए मैंने कितने पापड़ पेले हैं। मौके बहुत मिले इसको मारने के, लेकिन मैं उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाया। मजबूरन मुझे इसके शॉर्ट रेंज में आना पड़ा, लेकिन मेरी शाना बशाना एक टीममेट मेरे साथ आ रहा था और मुझे इस बात का पता नहीं था। पता तब चला जब उसने मेरा एक किल चोरी कर लिया।
कुछ सेकंड के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या चक्कर था, क्योंकि इसको रेड नंबर्स तो पड़े थे। बाद में समझ आया कि वो तो इस बोतल शाह ने चांस मार लिया है। सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि मेरे गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी, तो मैंने उन लोगों को पीछे छोड़कर फैक्ट्री की तरफ रुख किया। यहाँ पर देखा फैक्ट्री पे अगलम शगलम पहले से ही शुरू था। दिल बाग बाग हो गया कि किल्स मिलेंगे। ये लॉबी में बैठ के सोच रहे हुए कि ये क्या हो गया। खैर नीचे दो बंदे आपस में अलग से लगे हुए थे। पहले तो मैंने ऊपर से लेने की पहले तो मैंने ऊपर से मारने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। फिर मैं नीचे उतर गया, क्रोन लगाया, इसको डैमेज दिया और गया लक दी तेरी जिंदगी दे कुत्ते। मेरी एक आदत है कि मेरे पास जब अरसलान की होती है तो मैं उसको इस्तेमाल करने से पहले अपने दोस्तों को दावत दे देता हूँ कि आ जाओ मजे करो। लेकिन इस मैच में इन लोगों ने मेरे साथ जो ज्यादती की, उसके बाद ये लोग सिर्फ लॉलीपॉप डिजर्व करते थे, इसलिए मैं अकेले गया, फुल यम 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 लटर पटर लूट करी, अपने काम की चीजें उठाई और बाकी कचरा इन लोगों के लिए छोड़ दिया। फिर मैं मशीन पे आ गया अपनी MP5 पर लाल रंग चढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ बाउंटी भी ले ली। देखा ये वही बंदा था इससे पहले बाउंटी लगी थी। मैं फुल एक्सीलेटर लगा के स्पीड में आ गया यहाँ पर कि ऐसा ना अब ये वाले बाउंटी भी जाया हो जाए। पता नहीं क्या सोचा था, बगैर डैमेज रसीद हुए मैंने इसको मार दिया। और देखे दूसरा चपड़ गंजू भी यहाँ पर पहुंच गया। मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो कंफर्म ये किल भी चोरी हो जाना था। उसके बाद मैं गया अगेन मशीन पर, अगेन बाउंटी बाई करी। मुझे लगा बंदा यहाँ बाहर ही होगा, लेकिन वो बाहर नहीं था। आसमान की तरफ कैमरा किया और देखा उसको। बस ये 17 का डैमेज हिता जो कि मैं इसको दे पाया। उसके बाद तो बाकी सारे गोलियां चिड़ियों को मारने में जाया हो गई। मुझे पता था वो ऊपर मेरा वेट कर, लेकिन फिर भी बोलेपन का मुजाहरा करते मैं सीधे ऊपर चला गया। हालांकि इसमें बहुत रिस्क था। उसे से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने कतई जहर वाला डैमेज दिया, छलांग लगा और यहाँ पर फाइनली अपनी किल चोरी होने का बदला मैंने ले लिया। इसका किल चोरी कर लिया। जोन सेंटोसा की तरफ बन गया, हम वहां जाते, लेकिन यहाँ पर बाइक पर बैठे एक नमूने से हमारी मुलाकात हुई, जिसको पता नहीं बाइक का लाइसेंस किसने दिया था। इसको हमने पैसे से डैमेज दिया था। बाइक से उतरा, मेडिकेट लगाई और अगेन बाइक पर बैठ गए रवाना होने के लिए। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। लेकिन मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि इस मर्तबा जाने नहीं देगा। जैसे इसकी बाइक आग बगोला हो गई, एलसीएफ की तरफ भागने लग गया। एक मर्तबा फिर से किल चोरी होने का डर था, इसलिए मैं जैसे ही करीब पहुंचा मैंने आलू मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो बंदा ऊपर जाने के बजाय इस कोने में चला गया था और पहाड़ी इलाके से एक बंदा नीचे आया और उसको मार दिया था। खैर वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये वाला किल तो मिल गया। अपने को सिर्फ किल से मतलब है। सेंटोसा की तरफ जाते मैंने देखा कि भाई कोई इस छोटे वाले कमरे में बैठ के आराम फरमा रहा है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। मैंने सोचा इसको मैं अलग स्टाइल में मारूंगा। नीचे उतरा, एम लिया, सर पे एम लाया कि इसको दूंगा फुल टमाटर, लेकिन एंड मौके पर उस लल्लू को मैं नजर आ गया और सिर्फ एक HP से मैं बचा। तो जोन कवर करने के लिए पानी में से होकर जाने के बजाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और इसमें बहुत खतरा था। तो मेरे पास कोरोना था। मेरे जहन में आया कि मैंने सब बोर्ड पे खड़े होना है, मैं कोरोना लगाकर खुद को बचा तो लूंगा। अब चेक तो करो पानी कितना मजे का लग रहा है। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। जाते जाते मेरी नजर इस तरफ पड़ी, मुझे लगा कोई लूट बॉक्स और पहले इग्नोर कर, लेकिन एवी मैंने एम कर दिया तो बंदा नॉक पाया था। मुफ्ती का किल मिल गया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि जो मोस्टर ट्रक समंदर के बीच में, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या मैं इसमें बैठ पाऊंगा और क्या मैं इसको चला पाऊंगा। ये जानने के लिए मैं इसके करीब जाया था कि पीछे से बंदे ने डैमेज दे दिया और वही क्रोन लगाकर मैं बच गया। एक ग्लूवाल मैंने अपने मुंह के सामने लगाई, दूसरी ग्लूवाल मैंने 50 गज आगे लगा ली। इसके पीछे जाकर सर्फ बोर्ड से उतर जाऊंगा और कवर मिल जाएगा। ऐसा ना वो पीछे से मारना फिर से शुरू कर दे। लेकिन सीन उसके उलट हुआ, मैंने इसको मार दिया। इसलिए कहता है बिना मतलब उंगली नहीं करते। मुझे तो नहीं पता था कि ये जनाब पीछे से आ रहा है, बिला वजह इसने मुझे अपनी लोकेशन दे दी। फिर मैं रिलैक्स हो गया क्योंकि जमीन भी करीब थी और पीछे से बंदा भी मार दिया था। लेकिन एक सेकंड में मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो जिसने मुझे मारा था उसने अपनी खुशी मनाने के लिए सामने झंडा भी लगा लिया था, उसको नॉक कर दिया गया। मुझे उम्मीद मिल रही कि भाई रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना था और यहाँ पर ये भी मर गया। फिनिश, खत्म, ओवर। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत